बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले विंग बैलेंस, लेंथ गेज, एग्रीगेट का सैंपल जिसका हमने टेस्ट करना है, पैन, पैन कवर और सीव सेट। हमारे पास अवेलेबल सीव जो हैं इसमें 14 mm और 10 mm है, क्योंकि हमारे पास जो एग्रीगेट का साइज़ है वो 10 to 14 mm है, इसलिए हमने उन्हीं सीव्स को चॉइस किया है। तो हम सबसे पहले इनको इस सीव्स में से पास करेंगे। इसको हम सीव्स में प्लेस करने के बाद सीव शेकर में प्लेस करेंगे। सीव्स में से पास करने के बाद हमारे पास जो साइज़ है वो 10 to 14 mm है, यानी कि 14 से पास है और 10 पे रिटेन कर गया है। इस टेस्ट के लिए हमारे पास 200 पीसेस होनी चाहिए मिनिमम। अभी हमारे पास 200 से ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम पेन को 0 कर देंगे, एग्रीगेट का वेट करेंगे। ये 10 to 14 अब हम इन तमाम एग्रीगेट्स को 10 to 14 mm के साइज फ्रैक्शन में से पास करेंगे, रिटेन करेगा। ये 10 to 14 का साइज़ है, इसकी लेंथ 10 to 14 के साइज़ से ज़्यादा है, इसका मतलब ये इलोंगेटेड पार्टिकल है। ये हम एक साइड पर रखेंगे। ये भी इलोंगेटेड पार्टिकल है, जो इसमें से पास आउट हो जाएगा जिस तरह से ये है, तो ये इसका मतलब ये नॉर्मल एग्रीगेट है। तो इसको हम एक साइड पर रखेंगे, ये नॉर्मल एग्रीगेट है। इसी तरह से हम तमाम पार्टिकल्स को इस फ्रैक्शन में से पास करेंगे। ये भी पास आउट हो रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल एग्रीगेट है। तमाम पार्टिकल्स को 10 to 14 से पास करने के बाद हमने देखा कि ये हमारे पास इलोंगेटेड एग्रीगेट्स हैं, ये हमारे पास इलोंगेटेड और ये हमारे पास नॉर्मल एग्रीगेट्स। अब हम इलोंगेटेड एग्रीगेट्स का वेट करेंगे। उसके लिए हम उसी तरह से पेन को 0 कर देंगे। 0 हो गया। इसके बाद हम इलोंगेटेड एग्रीगेट्स का वेट करेंगे। हमारे पास इसके बाद हम इसकी